एक आईएएस ऑफिसर का लड़का जिसने अपने नॉलेज के दम पर आज 570 करोड़ कमा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर की दुनिया पर राज करने वाली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला के बारे में, जो पिछले 6 साल से सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत से जान लेते हैं इनके बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 अगस्त 1967 से, जब हैदराबाद के एक तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम बुक्कापुरम नडेला, जो कि एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर काम करते थे। सत्य ने अपनी स्कूली शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पूरा की है। उसके बाद उन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद सत्य नडेला अमेरिका चले गए, जहां पर उन्होंने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में एमएस करने के लिए दाखिला लिया। सन 1990 में उन्होंने ये डिग्री हासिल कर ली और उसके बाद शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एमबीए की पढ़ाई पूरी की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो दुनिया की फेमस सन माइक्रोसिस्टम्स में ज्वाइन हुए। कुछ समय के बाद उन्होंने 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया, जहां शुरुआत में वे सीवर ग्रुप में काम करते थे। सत्य नडेला अनएम्प्लॉयज में से एक थे जिन्होंने क्लाउड का कंसेप्ट बनाया था, जिस पर दिन रात मेहनत करके दुनिया के लार्जेस्ट क्लाउड में शामिल माइक्रोसॉफ्ट अजूरे को बनाया था। बाद में उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जहां पर उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, जिसे 2007 से अगले 4 साल संभाले। बाद में उन्हें सिस्टम एंड टूल्स डिवीजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट में शिफ्ट किया गया, जहां पर वो प्रेसिडेंट के तौर पर काम किए। और आपको बता दूं तो सिर्फ इस डिवीजन का टर्नओवर $20 बिलियन इतना है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे सेक्टर्स में इन्होंने काम किया। दोस्तों, दरअसल बात ऐसी थी, बिल गेट्स के बाद और सत्य नडेला के पहले जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बॉलमर के अंडर यह कंपनी 14 साल तक चली, जहां कंपनी की ग्रोथ की जगह डाउन ही चलती गई। साल 2000 के बाद इंटरनेट एक्सप्लोर करना कुछ जरूरी नहीं, ऐसा उन्हें लगा। लेकिन जब गूगल द्वारा क्रोम मार्केट में लॉन्च किया गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही पीछे चली गई। 2004 में गूगल ने जीमेल को लॉन्च किया, जहां माइक्रोसॉफ्ट से 1997 में ही हॉटमेल खरीद चुकी थी, लेकिन यहां पर भी कंपनी सफल नहीं रही। मार्केट में आए गूगल और एप्पल जैसे फोन्स की वजह से माइक्रोसॉफ्ट फोन्स भी फेल हो गए। दिन पर दिन कंपनी डाउन हुई जाने लगी थी। इसी की वजह से स्टीव बॉलमर ने 2014 में अपना रिजाइन दे दिया, जहां बोर्ड ऑफ कंपनी के मेजॉरिटी के वोट से 2014 में सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के तौर पर घोषित कर दिया, जहां पर वो दिन पर दिन कंपनी को सुधारने में लगे थे और अपने टैलेंट से उन्होंने कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाया। और बहुत सालों बाद माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक मार्केट में बहुत प्रॉफिट हुआ। और आपको बता दूं तो सत्य को 2018 में वो मोस्ट पावरफुल पर्सन और 2019 में मोस्ट इनोवेटिव पर्सन्स लिस्ट ऑफ फोर्ब्स में भी शामिल किया था। अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो सत्य की शादी अनुपमा से 1992 में हुई, जो उनके पिता के दोस्त की बेटी थी। और उन्हें अब 3 बच्चे भी हैं, जैसे 2 बेटियां तारा नडेला और दिव्या नडेला, और बेटे का नाम जैन नडेला है, जो कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्हें व्हीलचेयर यूज करना पड़ता है। और आपको बता दूं तो सत्य नडेला क्रिकेट और फुटबॉल के बहुत बड़े फैन हैं। दोस्तों, ये थी कहानी पावरफुल सीईओ सत्य नडेला की। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।